हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मेंटर राजेन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्लास नंबर 10 में होंगे और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक को डिस्कस करूंगा मैं। लोन एंड इंस्टॉलमेंट पे बेस्ड तमाम तरीके के क्वेश्चंस को करने का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट एकदम कोर से समझेंगे कि आप स्कूल में होते और वो बेसिक आपको उसी समय पता चल गया होता। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है अगर वो कोर वो कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए आज, तो क्या लगता है आपको, आप अटक जाओगे ऐसे सवालों में? हो ही नहीं सकता है। बेसिकली आज के क्लास में लोन एंड इंस्टॉलमेंट को खत्म करना मुझे लगता है काफी लेंदी बन पड़ेगा वीडियो, इसीलिए लोन एंड इंस्टॉलमेंट पे ही मैं 2 वीडियो लाऊंगा आपके सामने। क्लियर? तो पहला जो क्वेश्चन है जिससे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बट क्वेश्चन आप रीड करो। उसके बावजूद भी इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा क्योंकि टेक्निकली मैं आपको सारी चीजें एकदम क्लियर कट दिखाना समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ रुपीज 3220 3220 ड्यू इन 4 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन दे रखा है 750, 700, 715, 725। मतलब क्वेश्चन आपसे यह जानना चाहता है कि एक लोन अमाउंट जो कि 4 साल तक अगर ड्यू रहे तो वो 3220 बन जाता है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर उसका कैलकुलेशन हो। तो आपको यह बताना है कि अगर इकट्ठे हम 4 साल वेट करके उस पैसे को पे ना करें, बल्कि हम ऐसा करें कि हर ईयर के एंड में एक इक्वल इंस्टॉलमेंट करके पे करते जाएं, तो वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए। क्लियर? तो क्वेश्चन को यहां से गायब करता हूं मैं, क्वेश्चन को लिखता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर, फिर देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। क्लियर? बस इतना ही सा क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ रुपीज 3220 ड्यू इन 4 year एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले इसके कहानी को समझो कि आपने एक अमाउंट लोन के तौर पे लिया है और उसको आप 4 साल के बाद पे कर रहे हैं, तो उस लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट ऐड होने के बाद उस लोन को खत्म करने के लिए आपको कितना अमाउंट चुकाना पड़ रहा है भाई? 3220। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। एक वो चीज जो हमें जरूरत नहीं है बट आप क्लियरली चीजों को समझ पाए उसके लिए मैं कर रहा हूं। मैं ये लोन अमाउंट निकाल सकता हूं। वो कैसे? कि 4 साल का 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप अमाउंट कितना पे कर रहे होंगे? बोलो 140%। 4 year 10%, SI विल बी 40%। 4 साल का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बन पड़ेगा वो 40% है। आप अमाउंट पे करोगे ना, क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों दोगे बैंक, तो ही आपको बैंक के कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दैट मीन्स आप 140% ऑफ द अमाउंट बोरो, जो आप अमाउंट बोरो किए होंगे, जो लोन लिए होंगे, उसका 140% चुकाना पड़ेगा। और ये 140% ही तो है 3220। यानी कि लोन अमाउंट कितना था भाई? ये लोन अमाउंट था 100 रुपीज। क्लियर हो रहा है बात? कितना होगा बोलो? 3220 बाई 140 इंटू 100। बहुत ध्यान से देखना आज के क्लास को। मुझे नहीं पता कि आप ऑलरेडी इसे डील करना जानते हैं या नहीं, या किस और कारीगरी से जानते हैं, बट इसका कोर जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आप और किसी भी तरीके से करो, अब आपको वो तरीका रियली समझ में आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करके किसी तरीके को एडॉप्ट तो ना कर चुके हैं ना। आप ये 0 0 खत्म, 14 दूनी 28, 4 3 14 42 42, यानी कि 2300 रुपीज इज द लोन अमाउंट। यानी कि आपने लोन कितना का ले रखा था वो आपको पता चल गया। आपने 2300 रुपए का लोन ले रखा था। अब ये कह रहा है कि हम अगर इसे
इंस्टॉलमेंट में और इक्वल इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि एक एक ही ऑप्शन में इंस्टॉलमेंट का जिक्र है, एक ऑप्शन में एक इंस्टॉलमेंट, दूसरा ऑप्शन में दूसरा इंस्टॉलमेंट, यानी कि आप इससे ये बात समझ रहे होंगे कि जो इंस्टॉलमेंट होगा वो इक्वल होगा। क्लियर? What annual installment will discharge a debt of 3220? What annual installment? तो सपोज करो आपने लोन को यहां लिया, इस एक साल के बाद यानी कि ये गैप के बाद कुछ पैसा आप पे करते, इस एक साल के बाद सपोज करो और एक साल है और कुछ पैसा पे करते, ये एक और साल है यहां पे कुछ पैसा पे करते, और ये जो 4th ईयर है यहां पे कुछ पैसा पे करते, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 4 इंस्टॉलमेंट देते, और ये 4 इंस्टॉलमेंट इक्वल इक्वल होता, वो इंस्टॉलमेंट क्या होता कि ये लोन खत्म हो चुका होता। तो कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता हूं पहले, और बहुत सारे तरीके से समझाऊंगा, बस आपका पेशेंस इज नीडेड। क्लियर? क्योंकि स्टूडेंट मेरे ऑफलाइन क्लासेस में जब बैठता है ना, तो उसको आता है इस तरह का सवाल सॉल्व करना, मे भी कोई फॉर्मूला यूज करता है, कोई कुछ, बट वो पकड़ मैं किसी में नहीं पाता हूं जिस पकड़ पे आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल आए कि भाई हां मैं कर सकता हूं और खुद से समझ के कर सकता हूं। आप सपोज करो कि यहां पे उसने x रुपीज पे किया, यहां भी x रुपीज पे किया, यहां भी x रुपीज पे किया, यहां भी x रुपीज पे किया, इक्वल इंस्टॉलमेंट एज्यूम टू बी x, यानी कि उसने टोटल पैसा कितना पे किया 4x, और 4x से ये लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 4 साल में सपोज करो खत्म हो गया। तो आप एक बात समझो, क्या अभी भी उसे 3220 देना होगा? क्या नहीं देना होगा, कुछ पैसा इससे कम देना होगा। कितना? तो आओ हिसाब करते हैं। 3220 तो तब देना पड़ता जब इस तरह से बीच बीच में वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा होता, ये 2300 रुपया को डायरेक्टली वो 4 साल के बाद चुका रहा होता, तो 3220। जायज सी बात है कि एक पैसा को आप 4 साल रखोगे तो 4 साल का इंटरेस्ट उस पैसे पे ऐड हो जाएगा। अब मैं जो कह रहा हूं कि 3220 नहीं लगेगा, कुछ कम लगेगा, और वो इसलिए क्योंकि इस x रुपया को आप 1 साल के बाद ही दे चुके हैं, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 2300 माइनस x होगा, और उस रिमेनिंग अमाउंट पे यहां पे इंटरेस्ट लग रहा होगा, फिर कुछ पैसा कम हो जाएगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा, अगेन कुछ पैसा कम हो जाएगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इतना इंटरेस्ट तो नहीं जनरेट कर रहा होगा ना। इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है आप खुद देखो, 3220 माइनस 2300, 920 रुपया वो इंटरेस्ट के तौर पे पे कर रहा है, यानी कि ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये कुछ तो कम होगा। कितना कम होगा आओ देखते हैं। ये पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। कहां कहां से कम होगा इसका हिसाब करते हैं। ये वाला x रुपया चूंकि उसने यहीं पे दे दिया, तो 1, 2, 3 साल का जो इंटरेस्ट पहली दफा लग रहा था वो नहीं लगेगा। अब 3 साल का इस x अमाउंट पे, इस x पे 3 साल का 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो इंटरेस्ट वो दे चुका था अब उसे वो नहीं देना होगा, प्लस ये वाला x अमाउंट 1 और 2 साल पहले ही दे चुका है, यानी कि ये वाला पैसा भी उसे नहीं देना पड़ता, प्लस ये वाला x रुपया उसने 1 साल पहले ही जमा करी, यानी कि इस x रुपया पे 1 साल का 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक जो इंटरेस्ट उसे देना पड़ रहा था 3220 डायरेक्टली 4 साल में देने के लिए, तो वो बचत हो जाएगा उसका। अब आप कहेंगे इस वाले x रुपया का, तो भैया इस वाले x रुपया का तो उतना ही समय में दे रहा है जितना समय में डायरेक्टली देता, तो यानी कि इस पे कोई बचत नहीं हो रही है। तो आओ देखते हैं, यानी कि 3220 माइनस x का 30%, बोलो हाँ या ना, x का 20%, क्लियर? और भी तरीके से समझेंगे, क्लियर? हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, 10% of x. That means 3220 minus 30% plus 20% plus 10%, क्योंकि x तो सेम है, एडिशन ऑफ परसेंटेज 30, 20, 50 और 60, यानी कि 60% ऑफ द इंस्टॉलमेंट उसे कम पैसा लगता है।
तो 3220 में से इसको आप घटाएंगे, वही पैसा तो ये 4x है ना। 3220 आप नहीं दे रहे, 3220 में से इसका 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 जितना बचत हो रहा है उसको घटा देंगे, तो वो जो पैसा है वो x इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x अमाउंट है। सॉल्व करें इसे, 60% को इधर ले आएंगे तो वो होगा 3x/5। बोलो हाँ या ना। 60% ऑफ x मीन्स 3/5 ऑफ x, माइनस में है इधर लाएंगे तो प्लस। दिस इज इक्वल टू 3220। सॉल्व करें इसे, 5×4 = 20 प्लस 3 यानी कि 23x/5 इज योर 3220। दैट मीन्स x इज योर 3220/23 इंटू 5। ठीक है, 23 इसको काट रहा है, 23 1 जा 9, 23 4 जा 92, 1 0 यानी कि 14×5 = 70। 700 रुपया का इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। यानी कि अब आप समझ रहे हैं कि उसे बचत होने लगेगा। वो 4 इंस्टॉलमेंट दे रहा है अगर 700 का, यानी कि उसे अब 7×4 = 2800 रुपया में ही निपटारा हो जाएगा उस लोन का। कि अगर वो इंस्टॉलमेंट दे नहीं रहा होता और डायरेक्टली दे रहा होता 4 साल बाद, तो उसे और ज़्यादा इंटरेस्ट एडेड होके 3220 देना पड़ रहा था। जबकि अब इंस्टॉलमेंट के करके देना चाहे वो तो 2800 रुपया में उसका काम हो जाएगा। 2300 रुपया का लोन है, 500 रुपये ही लग रहा है एक्स्ट्रा। यानी कि पहले 920 लग रहा था इंटरेस्ट, अब सिर्फ 500 इंटरेस्ट लगेगा और खत्म हो जाएगा लोन। इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। आपने क्या देखा कि 700 का इंस्टॉलमेंट है ना। अब आइए मैं उल्टा चलता हूं और मैं दिखाता हूं कि अगर वो इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करता तो किस तरह से आप ये पाएंगे कि उसे 3220 रुपीज ही देना पड़ रहा होता। क्लियर। आइए, फर्ज करो कि अगर वो इस तरह से इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया होता तो ये वाला 700 रुपया ये 4th ईयर में दे रहा है, इस 700 को यहां नहीं देता बल्कि यहां पे देता। हाँ या ना। यानी कि इस जगह पे देता तो 700 तो लगता ही भाई, और 700 का 1 साल और रखा है ना 700 रुपया को, तो 700 का 1 साल का और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा। 700 का 1 साल का इंटरेस्ट 10% यानी कि 70 रुपीज, तो दे रहा होता 770। यानी कि आप यहीं से इस बात को समझो कि खत्म होने से जस्ट 1 साल पहले जितना लोन को 700 रुपया क्लियर कर पा रहा है, अगर आप वहां पे ना दिए होते, 1 साल बाद देते, तो उतना ही अमाउंट को चुकाने के लिए आपको 70 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता। क्लियर हो रहा है बात। इस 700 रुपया को भी यहां पे दे रहा होता, यानी कि 700 रुपया तो देता ही, प्लस इस 700 रुपया को 2 साल और बाद देता ना। 700 रुपया का 2 साल का इंटरेस्ट लगता, यानी कि 20% लगता। तो 700 का 20% यानी कि 140 रुपीज, तो 840 रुपीज दे के निपटारा होता उसी 700 रुपए का। और इस 700 रुपए को भी यहां पे देता तो इस 700 का 1 2 3 साल का इंटरेस्ट लग जाता 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। यानी कि 700 का 30% 210 रुपये, यानी कि कितना देना पड़ रहा है देखो, 910 रुपये। इस तरह से उसका पैसा बढ़ते चला जा रहा है। यानी कि 700 700 700 का इंस्टॉलमेंट ना देता, इकट्ठे 4th ईयर में पे करता, तो आप देखो 700, एक 700 का 770 और एक 700 का 840 और पहला वाला 700 का 910। आप इसे जोड़ेंगे तो यही अमाउंट पाएंगे। आप देख लो 3220 जोड़ने पे आ रहा है। क्लियर। तो आई होप बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं ये दिखाऊंगा आपको कि रियली हम लोग करेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को। जैसे ही आया कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ ₹3220 ड्यू इन 4 ईयर एट 10% पर एनम, तो हम ये मान के चलेंगे कि कुछ लोन लिया है और उसको 1 2 3 4 साल का इंस्टॉलमेंट दिया है। क्लियर। और लोन उसका खत्म हो गया, तो मैं ये मान लूंगा कि 100 रुपया का दिया है, यूनिट में 100 रुपीज, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, ये हम एज्यूम कर लेंगे। लेट, अब आप जानते हैं 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई, तो ये पैसा यहां पे देता 110 रुपया देके खत्म होता, ये पैसा यहां पे देता तो 120 रुपया देके खत्म होता, ये पैसा यहां पे देता तो 130 रुपया देके खत्म होता। क्लियर। जोड़ो आप इसको,
1 2 3 4, 3 2 5 1 6, यानी कि 460 यूनिट बन पड़ता। और ये 460 यूनिट डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, टोटल जो यूनिट है डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बारीकियों को आप समझ रहे होंगे। आपको ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, यानी कि 100 यूनिट पूछ रहा है। तो 100 यूनिट क्या होगा, यही आपका आंसर है। तो 3220 बाई 460 इंटू 100 इज योर आंसर। सॉल्व करें, 0 0 खत्म, 46 322 को 7 बार में रिड्यूस करेगा। आप देख लो, 7 6 42, 4 7 4 28 और 4 32, यानी कि एक एक इंस्टॉलमेंट जो है वो 700 रुपए का है। क्लियर? आई होप अब आप बेसिक को, तरीके को बहुत अच्छे से समझे होंगे और बहुत अच्छा वेल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस टाइप के 1 2 क्वेश्चन को करते हैं और लोन एंड इंस्टॉलमेंट का आज का जो मेरा पहला क्लास है उसको खत्म करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत अच्छी बात है। चलो, आज के क्लास का सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹1092 ड्यू इन 3 ईयर एट 12% पर एनम ड्यू इन 3 ईयर। डेट कितना है भाई? 1092 रुपीज आपको ईच इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। क्लियर? चलिए, 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट होता सपोज करो, तो जो लास्ट वाला है, हम उतना और डायग्राम नहीं बनाएंगे, लास्ट वाला 100 में 100 ही देना पड़ता। उससे जस्ट पहले वाला का 1 साल लग चुका होता 12% के हिसाब से, तो 112 रुपए। उसके पहले वाले का 12% के हिसाब से 2 साल का एक्स्ट्रा लग जाता, यानी कि 12 दूनी 24, 124। क्लियर हो रहा है बात? एक बार मैं और दिखा देता हूं फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी और फॉर द सेक ऑफ योर कॉन्फिडेंस। मैंने क्या कहा कि कुछ लोन लिया है, इसको 1 2 3 बार में खत्म किया। मैंने मान लिया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। ये 100 तो अभी भी देना पड़ेगा अगर लास्ट में देने की बात करें। इस 100 का 12% 1 साल का, यानी कि 112 दे के खत्म होगा। इस वाले 100 का यहां और यहां 2 साल का 12 इंटू 2 24% एसआई, यानी कि 124 रुपए। यानी कि टोटल जो डेट का यूनिट है वो 633 336 यूनिट है, और ये 1092 दे रखा है। आपको ईच इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, यानी कि 100 यूनिट कितना होगा। तो 1092 बाई 336 इंटू 100। क्लियर? 4 से रिड्यूस करें, 4 8 32, 1 4 4 16, 4 25 100, 12 7 84, 12 9 108, 1 12 1 7, इसको काटेगा 7 13 91, 25 इंटू 13 250 और 75, यानी कि 325 रुपीज करके इंस्टॉलमेंट पड़ेगा मेरे भाई। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या वैरायटी में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं और फटाफट बढ़ते हैं, 2-3 सवाल और कर लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टॉप पे चला गया होगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700 फॉर 5 ईयर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट दे रखा है 700 रुपए का इंस्टॉलमेंट है। 5 साल से लोन ड्यू पड़ा हो अगर, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ अमाउंट। यहां पे आपको डेट ही पूछ रहा है। क्लियर हो रहा है बात? अब तक डेट दे रहा था, आपको इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था, यहां पे इंस्टॉलमेंट दिया है, आपको डेट पूछ रहा है। यही तो स्पेशलिटी है क्वांटमेटिक्स चैनल की, कि आपको हर वैरायटी मिलेगा। आइए, कंफ्यूज आप होएंगे नहीं और ना होने दूंगा मैं। 5 साल 10% मान लेते हैं, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट 100, 10% के हिसाब से। इससे जस्ट पहले वाला यहां पे 110 पे चुकता होता, उससे भी पहले वाला 120 पे, उससे भी पहले वाला 130 पे, और उससे भी पहले वाला 140 पे। क्लियर हो जाता? डेट अमाउंट यहां से निकल जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं कि 5 बार में दे रहा है इंस्टॉलमेंट, लास्ट वाला तो 100 का 100 ही लगेगा, उससे जस्ट पहले वाला 10% के हिसाब से 1 साल का बचत होना था, नहीं हुआ तो 110 लगा। 10% 2 साल, 10 दूनी 20, 120 रुपया लगना था। 10% 3 साल का बचत नहीं हुआ तो 30 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा। 10 इंटू 3 एसआई 30,
10% चौथा 4 प्रीवियस पीरियड का 140 रुपीज। जोड़ते हैं इसको, 0 4 3 7 8 9 1 10, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि 600 यूनिट का डेट है, यही आपको निकालना है। जबकि ये जो 100 यूनिट आप जिसे माने हैं ईच इंस्टॉलमेंट, 100 यूनिट आप जिसको माने हैं वो आपका है 700। अगर 100 यूनिट 700 है तो 600 यूनिट कितना होगा, 742 रुपया। इतना का आप डेट पैदा कर चुके होंगे अगर आप इंस्टॉलमेंट में नहीं चुकाएंगे 700 का। क्लियर? आइए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। अ डेट ऑफ ₹720 ड्यू इन 4 ईयर एट 5% पर एनम SI। डेट दे रखा है 1720 रुपया का, ड्यू इन 4 ईयर, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट। सेम क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जैसा था, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। मान लो कि लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट 5% के हिसाब से, 1 साल का बचत नहीं होता तो 105, 2 साल का बचत नहीं होता तो 110, 3 साल का बचत नहीं होता तो 115। टोटल डेट का यूनिट कितना हो गया, 5 5 10, 3 और 4, 430 यूनिट डेट बनने लगेगा अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं, और ये 1720 है। तो आपसे पूछा है इंस्टॉलमेंट कितना, यानी कि 100 यूनिट कितना। तो 1720 बाई 430 इंटू 100, 0 0 खत्म, 4 तिया 12, 4 4 16 1 17, 4 से कट रहा है, यानी कि इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा 400 400 400 400 4 बार। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा वो मजेदार होने वाला है, उसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में लोन एंड इंस्टॉलमेंट पे ही और किस वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है डेट ऑफ ₹12,800। डेट अमाउंट है 12,800। क्लियर? ड्यू इन 3 ईयर एट 10% पर एनम SI, कैन बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलो यहां पे कुछ आपने लोन लिया है, 3 इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 इंस्टॉलमेंट में क्लियर हुआ। सच दैट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड। अगर पहला इंस्टॉलमेंट को हमेशा की तरह हम 100 मान लें तो अगला जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब यहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात नहीं करी गई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड एंड 1/3 ऑफ द थर्ड, यानी कि तीसरा वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो 300 रुपीज है। 300 का 1/3 पहला इंस्टॉलमेंट, 200 का आधा पहला इंस्टॉलमेंट। ऑल आर सेटिस्फाइड? फाइंड द थर्ड इंस्टॉलमेंट। आपसे ये वाला इंस्टॉलमेंट पूछा है। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। इस 200 को आप यहां पे ला करके देना चाहो डेट अमाउंट के लिए, डेट अमाउंट क्लियरली देखने के लिए 3 साल में इकट्ठे देते तो कितना लगता। तो आप देखो 200 का 10% पे जो बचत हो रहा था वो नहीं होगा, यानी कि 10% एक्स्ट्रा लगेगा। 200 का 10% करके यानी कि 20 रुपये, तो 220 देके यहां पे आपको क्लियर करना पड़ता। 200 रुपया प्रिंसिपल और 200 का 10% यानी कि 20 रुपीज का इंटरेस्ट। इस 100 रुपीज को आप ले जाके थर्ड ईयर के एंड में पे करते तो 2 साल 10% यानी कि 100 का 20%, 2 साल का 10% का जो बचत हो रहा था वो नहीं होगा। तो 100 का 20% यानी कि 120 रुपीज। 0 4 3 2 5 1 6, 640 यूनिट भाई दिया हुआ है 12,800। आपसे पहला, दूसरा, तीसरा कुछ भी पूछ सकता था, बट इस क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरा इंस्टॉलमेंट क्या होगा, यानी कि 300 यूनिट क्या रहा होगा। तो 12,800 बाई 640 इंटू 300, 0 0 खत्म। ठीक है, 64 इसको काटेगा 2 बार में, 2 0 और है, 3 दूनी 6, 1 2 3, यानी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट था मेरे भाई वो 6,000 का था। अब आपसे अगर पहला और दूसरा इंस्टॉलमेंट पूछा गया होता तो और कुछ नहीं करना था। देखो आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाला इंस्टॉलमेंट 6,000, ये 1/3 है, 300 का 1/3,
तो 6,000 का 1/3 यानी कि ये वाला इंस्टॉलमेंट 2,000 का होता। ये वाला इंस्टॉलमेंट इसका डबल है ना, तो ये वाला इंस्टॉलमेंट 4,000 का होता। यानी कि जो लोन आपको इकट्ठे 3 साल खींच के आप जमा कर रहे हो तो 12,800 लग रहा है। अगर उसको आप इंस्टॉलमेंट में पे करने लगो तो आप देखो 6 + 4 + 2 आपका 12,000 में ही काम चल जा रहा है, यानी कि 800 रुपये का बचत हो रहा है। यही सारा बचत यहाँ पे आके एक्स्ट्रा लगने लगता है। क्लियर? तो आई होप लोन एंड इंस्टॉलमेंट का ये जो पहला फेज था इसको आपने अच्छे से समझ लिया, पार कर लिया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस सेट में या मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक से अगर आप डाउनलोड करो मिल जाएगा। प्रैक्टिस करो, अपने हुनर को इंप्रूव करो। अगला कंपिटिटिव एग्जाम जिसमें भी आप अपीयर करने जा रहे हैं उसको क्रैक कर देना है। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।